नमस्कार, मैं नेहा। आप देख रहे हैं आदर्श न्यूज बिहार। जन सुराज यात्रा से पार्टी का संदेश जन जन तक पहुंचाना मेरी पहली प्राथमिकता। युवा संघर्ष यात्रा की सफलता के लिए कार्यकर्ताओं के लिए दिए गए दिशा निर्देश। जन सुराज पार्टी के संगठनात्मक विस्तार एवं युवा संघर्ष यात्रा को लेकर लाभा चौक स्थित निजी मधुबन भवन में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन जन सुराज पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष सोनू सिंह के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक सशक्त बनाना और युवा संघर्ष यात्रा की सफलता सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश से आए सुभाष सिंह कुशवाहा, डॉक्टर गाजी साड़ी, डॉक्टर MR हक, जिला अध्यक्ष सैयद नुजहत, इंजीनियर साहब फैसल, पूर्व मुखिया गंगा केवट, डॉक्टर मुस्तफा, जिला अध्यक्ष मंसूर आलम, संजय गुप्ता, गजाला खातून, पप्पू चौधरी, कटिहार जिला में जन सुराज के संस्थापक सत्यनारायण प्रसाद, शमीउद्दीन आदि ने एकजुट होकर किया। साथ ही प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के जनसंपर्क अभियानों को मजबूत करने, संगठन का विस्तार करने और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम भी चलता रहा, जिसमें लगभग 2000 लोगों को संगठन की एकता के लिए जोड़ा गया। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सोनू सिंह द्वारा पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाने का संकल्प लिया। संगठन को और प्रभावी बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी एक स्वर में जन सुराज जिंदाबाद, सोनू सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए और प्राणपुर विधानसभा से हर संभव हर प्रयास कर सोनू सिंह को सबसे आगे रखने की बात कही। संवाददाता शंभू कुमार महतो। सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो, लाइक और शेयर करना ना भूले, और कर लिए हैं तो धन्यवाद। किसान मजदूर संघर्ष यात्रा एक हम लोग का फ्रंटल जन सुराज का बना है, जिसकी शुरुआत आज कटिहार से की गई है। कटिहार से इसलिए की गई है, जब किसान मजदूर की बात आती है तो कटिहार का नाम तुरंत ही उससे जुड़ जाता है। कटिहार वो कटिहार है जहाँ बड़ी बड़ी अविभाजित बिहार में 3 ही औद्योगिक नगरी के रूप में जाने जाते थे। एक कटिहार था और विभाजन के बाद एकमात्र औद्योगिक नगरी कटिहार में थी, लेकिन सभी उद्योग खत्म हो गए। उद्योग खत्म होने से किसानों की जूट की फसल हो या नए उद्योग नहीं लगने के कारण मक्का की, मखाना की किसान भी काफ़ी प्रभावित हो गए। तो किसान मजदूरों की जब बात होगी, प्रधान जी ने निश्चित रूप से चुनाव किया, ये शुरुआत कटिहार से होनी चाहिए। इसके लिए हमारे प्रदेश संयोजक किसान मजदूर संघर्ष समिति के सुभाष कुशवाहा जी आज आए हुए हैं। शुरुआत कटिहार हो चुकी है, प्राणपुर लाभा की धरती से शुरुआत हुई। सत्यनारायण शर्मा, स्टेट कोर कमेटी मेंबर। पार्टी ने निर्णय लिया है पूरे बिहार में किसान मजदूर संघर्ष यात्रा करने का। इसकी आज शुरुआत कटिहार में यहाँ आए हैं। किसान मजदूर संघर्ष यात्रा आज शुरू किया गया है और यह यात्रा पूरे बिहार में जाएगी। जो किसान और मजदूरों की समस्या है, 13 साल वाली सरकार और ये लगातार 20 वर्षों वाली सरकार, दोनों की द्वारा जो विकास किया गया है उसमें किसान और मजदूरों की हालात आज का ज्यों का त्यों बना हुआ है। तो कहाँ इनके अंदर कौन सी कमजोरी है, उस कमजोरियों को गांव तक ले जाना और उसकी समाधान कैसे होगी, यह जन सुराज की जब सरकार आएगी तो हम क्या क्या कर सकते हैं, इस दोनों बातों को जोड़ करके हम बिहार के कोने कोने में जाएंगे, जिसकी आज हम लोग यहाँ कानपुर और से हम लोगों ने सुना। क्या है सर जनता के हित में सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है जो कृषि कार्य में जो मजदूर लगते हैं, अगर जन सुराज आती है तो हम उसका भुगतान मनरेगा से करेंगे, किसी कार्य को उद्योग को दर्जा देंगे और जो सर्वे है, सर्वे में जो कागजात विनष्ट हो गया है उसके लिए हम जो है सभा लगा करके उसको तय करे सरकार, हम इसको करने वाले हैं। तो मजदूरों की प्लान कैसे बंद हो और जो सिंचाई की सुविधा है, सिंचाई की सुविधा के मात्र पर लघु सिंचाई का जो जितनी भी कैनाल है कहीं दुरुस्त नहीं है पूरे बिहार में। कागज में ये लोग जो काम किया है हम लोग उस विभाग को भी ठीक करेंगे। और जो श्रम डिपार्टमेंट है, तो श्रम डिपार्टमेंट की हालात यह है
जो मजदूरों की लगातार पलायन हो रही है, और सबसे हास्यास्पद यह है कि नीतीश कुमार जी 20 वर्षों में बिहार में एक भी मजदूर को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए हैं। यह प्रमाणित करता है कि बिहार में मजदूर बेरोजगार नहीं है उनके खाता में। लेकिन हालात तो हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं कि बिहार में मजदूरों इतना बड़ा बेरोजगारों का फौज है कि लगातार जननायक एक्सप्रेस भर भर करके हरियाणा, पंजाब, अन्य प्रदेश में मजदूर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो जब मजदूर चले जाएंगे तो किसान कमज़ोर हो जाएंगे। किसान तो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में काम मजदूर करेंगे, और मजदूर पलायन कर गए तो किसान भी कमज़ोर हो गए। तो किसान की हालात ठीक हो जाएगी तो मजदूर की हालात ठीक हो जाएगी। इसलिए हम जो है श्रम डिपार्टमेंट को भी ठीक करेंगे, कृषि विभाग को भी ठीक करेंगे, और राजस्व विभाग को भी हम ठीक करेंगे। और यह सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। जितना भी किसानों के लिए कार्य है ये सब बीजेपी के हाथ में है। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में किसान मजदूरों के साथ जो अन्याय हुआ है, इसको लेकर हम लोग पूरे बिहार में ये सीधा उद्देश्य है कि नीतीश कुमार जी जब मरेंगे तो निश्चित रूप से जन स्वराज की सरकार बनेगी। सीधा सवाल है, इसमें टेढ़ा वगैरह कहाँ है। नीतीश जब खत्म हो जाएंगे तो प्रशांत किशोर जी की सरकार हो जाएगी। आप लिख लीजिए। मेरा नाम सुभाष सिंह कुशवाहा हुआ। हम प्रदेश के संयोजक हैं जन स्वराज किसान मजदूर संघर्ष समिति। 93 लाख हेक्टेयर जमीन में 56,60,000 हेक्टेयर जमीन खेती के योग्य है। जहाँ 56,60,000 एक हेक्टेयर जमीन खेती के योग्य हो, वहाँ किसान की बात ही नहीं हो, किसान की चर्चा ही नहीं हो, और किसानी से आधारित आय उसे व्यवसाय का रूप न दिया जाए। इतनी ही खेती हो पाए कि लोग खाएं और पचा जाएं, तो ये बहुत ही बड़ी विडंबना है। इसे हमें आगे लेकर जाना है और किसानों का सही हक दिलाना है, उन्हें जागरूक करना है, और इसमें उनको सरकार किस तरह से मदद कर सकती है कि ये जो 56 लाख हेक्टेयर 56,60,000 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि है, उससे लोगों को पैसे आर्थिक रूप से सबल बनाया जा सके और बिहार को विकास के राह पर लाया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर गाजी शारिक अहमद है। मैं राज्य कोर कमेटी का सदस्य हूं और भागलपुर का किसान संघर्ष समिति मजदूर समिति का जो हमारे गार्जियन आए हैं उनको लेकर के हम लोग को आज पूरे कटिहार में लाभा की धरती पर जो हम लोगों ने शुरुआत किया है, इस शुरुआत को हम लोग पूरे बिहार में लेके जाएंगे और किसान मजदूर संघर्ष समिति को मजबूत करके किसान और मजदूर का हक दिलाने का काम करेंगे। हक दिलाने में हमारी जनस्वराज जो करने के लिए तय नीति बनाई है उसको हम लोग लागू करेंगे और हर किसान और मजदूर को जागरूक करेंगे। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग चाहते हैं कि जनस्वराज के इस मुहिम के माध्यम से हमारे बिहार के तमाम किसान और मजदूर मजबूत हो और उनका हक उनको मिले। हम लोग उनकी हक दिलाने की शुरुआत आज लाभा अपरानपुर की धरती से शुरुआत किया है। पूरे बिहार में जाएंगे और पूरे बिहार में इस लाभ को किसान मजदूर को दिलाएंगे। ये हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। मंसूर आलम, जिला अध्यक्ष जनस्वराज। किसान और मजदूर इनकी बदहाली तब देख पा रहे हैं मगर सरकार नहीं देख पा रही है, उसको सुधारना है। किसान मजदूर जो कि कटिहार की ही नहीं पूरे प्राणपुर की ही नहीं बल्कि पूरे बिहार का मेन जड़ है, मेन स्तंभ है, उसकी बदहाली को ठीक करना है। इसलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत आज कटिहार की धरती से हुई है और लाभा से हुई है। मेरा नाम सोनू सिंह है, मैं युवा जिला अध्यक्ष। सर, आज का मुख्य उद्देश्य क्या था बैठक का? आज का हम लोग का मुख्य उद्देश्य जो है किसान लोगों के प्रति में संघर्ष यात्रा चल रहा था जी। और हमारे माननीय कुशवाहा जी जो है आए हुए थे जी। पटना से चलकर जो है लाभा प्राणपुर विधानसभा की धरती पर जी। और हमारे प्राणपुर विधानसभा के भी जो है हमारे ये भानु जी भी हैं और तमाम साथी लोग जो है यहाँ पर जनस्वराज के लोग आए थे। इसमें हम लोग किसानों का हित का जो है कार्य जो है उन लोगों को जो है सही से जो है आय जो है दुगुना हो, किस तरह का उनको जो है
आगे ये पैदावार वृद्धि करे और कैसे उन लोगों को जो है ये मनरेगा के तहत में उनको रोजगार मिले। और जो प्रशांत किशोर जी का जो है के बारे में जो है जो ये कहें, इसके लिए बहुत अच्छा लगा लोगों को कि हम लोग को जो आने वाला जो विधानसभा होगा यहाँ का लोकल उम्मीदवार होगा। और हम लोग आज तक आज़ादी से लेकर अब तक जो है लोकल उम्मीदवार नहीं हो पाया। यहाँ का हिंदू और मुस्लिम दोनों जिम्मेदार हैं। क्या अवगत कराने चाहते हैं आम पब्लिक को जो लोकल उम्मीदवार नहीं है और आप यहाँ से लड़ाएंगे लोकल उम्मीदवार को, तो क्या आप अवगत कराने चाह रहे हैं? अवगत हम लोग ये कराना चाहिए। अभी बगल में हमारा देख लीजिए एक पुल धंस रहा है जी, जो पूरे बंगाल जाने का एकमात्र रास्ता है, जो ये गौरीपुर का। इसका बात को जो है लोकसभा और विधानसभा में नहीं उठा रहा है। हमारे जो है ये बाहर के जो है ये बन रहे हैं और लेकिन इन लोगों को कोई दर्द नहीं हो रहा है कि यहाँ के लोकल लोगों पर। अभी बाढ़ आया, बाढ़ में सभी जो है जलकर से लेकर के खेत फसल सब नुकसान हो गया, लेकिन ये लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाया। हम लोगों का गली नली में जो है ये बहुत जगह जो अभी जो है नहीं बना है, बहुत अभी भी जगह जो बोल रहे हैं हम लोग बिजली पहुंचा दिए, बिजली पहुंचा, अभी भी ऐसा जगह जो बिजली तक नहीं पहुंचा है ये सुदूर देहातों में। तो ये लोगों ने जो है सिर्फ हिंदू और मुस्लिम नाम करके जो है वोट लेने का काम किया है। अब हम लोग ये संदेश दे रहे हैं कि अब जो है जागना है सभी को। और ये नीतीश जी चाहे उनका 22 सांसद ये विधायक रहे, चाहे 85 को रहे, वो कुर्सी उन्हीं को चाहिए। और चाहे वो राजद में चल जाए कुर्सी उन्हीं को चाहिए, भाजपा में चल जाए कुर्सी उन्हीं को चाहिए। इसलिए इन पलटू जी को अब हम लोग को चेंज करना है। और ये आने वाला समय में 2025 में तो ये माननीय प्रशांत किशोर जी का अगुवाई में जन स्वराज की सरकार बनेगा। इसके लिए हम लोग सभी जन स्वराजी जो अलख जगा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। परिचय सर? हमारा परिचय है गंगा केवट, जिला संयोजक अभियान समिति।